Hi guys, hello. This is Akshit, and today we are gonna discuss about analysis regarding Nifty, Nifty Bank, and Fin Nifty. So आज जैसे सबने देखा ही होगा कि मार्केट ने एकदम से क्या ही धक्का दिया है, वो एकदम से शार्प सेलिंग मोड में चला गया। अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉपर एक सेलिंग आई है, बिल्कुल लगातार रेड 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 कैंडल। सो ये एक आना ही था, सबको शायद एक हिंट था कि मार्केट ओवरबॉट रेंज में है। और अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट बिल्कुल जैसे चल रहा था ना, तो गैप जो थे, ये गैप, एक मिनट सॉरी, सो ये गैप जो थे ना, ये गैप अब धीरे धीरे फिल होते जाएंगे। और डेली टाइम पे बहुत सारे गैप हैं, जैसे ये गैप हुआ, फिर ये यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है आई थिंक सो, फिर यहाँ पे इतना बड़ा गैप, ये सारे गैप फिल होंगे। और अब कोई बोलेगा कि मार्केट अब 20,000 जाएगा वापस, तो हाँ जाएगा 20,000 मार्केट। निफ्टी अभी बहुत नीचे उतरेगा और बहुत ज़्यादा नीचे उतरेगा। जनवरी में मार्केट पूरा ही नीचे रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि निफ्टी को नीचे उतरना ही होगा। मार्केट गैप्स के साथ कभी नहीं चल सकता, लिटरली कभी नहीं चल सकता। सो जैसे देखा कि गैप इतने सारे हैं, तो अगर डेली टाइम फ्रेम नोटिस करो तो कैंडल देखो, एक ही कैंडल ने लाइक, बोलते हैं ना लाइक निफ्टी जब मार्केट नीचे आती है तो वो लिफ्ट से नीचे आती है। तो ये लिफ्ट वाला सीन है कि मार्केट ने यहाँ पे लिफ्ट में बैठी मार्केट, और यहाँ से लिया सीधा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर तो भी आया भी नहीं है, यही समझ लो आप। मार्केट ने सीधा 500 पॉइंट का धक्का दिया है पूरे उसको। तो इसके मेन कुछ रीजंस डाल लेते हैं पहले कि मार्केट डाउनवर्ड मूव ही क्यों करा। पहली चीज कि एक नया, सबने देखा ही होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है कि कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, और उसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। अराउंड 600 केसेस आ चुके हैं अभी तक। तो उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है मिनिस्ट्री ने। तो पहला रीज़न तो यही था कि कोविड का एक नया केसेस जो आ रहे हैं नए वेरिएंट के। दूसरी चीज़, सेबी ने रेड मारी है 100 प्लस ऑपरेटर्स पे, मतलब 100 प्लस ऑपरेटर्स जो मार्केट में काम करते हैं। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि ऑपरेटर्स वर्क करते ही हैं। तो उस पर रेड लगाई है सेबी ने। तो ये भी मॉर्निंग तक सबको पता ही चल गया था ऑब्वियसली, पर रिटेलर्स को नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिटेलर्स को ये बात तो पहुँचते पहुँचते तो मार्केट में ये ड्रॉडाउन आ ही चुका होगा उनका। तीसरी चीज़, एआईएफ को बैन कर दिया। एआईएफ एक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसे बैन कर दिया था फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट्स। मतलब रिस्की एसेट्स में पैसा लगा नहीं सकती है। जैसे होता है ना कि ये वाला एक बार के लिए रिस्की एसेट्स कर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो उसमें वो लगा ही नहीं सकती पैसा। ये भी नोन था मार्केट को, मॉर्निंग में ये आ चुका था। एक्सपोजर मार्जिन इंक्रीज ऑन एफ एन ओ स्टॉक्स बाय एनएसटी एंड बीएससी, ये अभी चल रहा है और इसका अभी कंफर्म नहीं था, तो ये कुछ फैक्टर है। और तीसरा था, और पांचवा, सॉरी मैंने पांच बता दिए। पांचवा था कि आईपीओ का एक्सपोजर देख लो, अब मार्केट में कितने आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं दिसंबर में सिर्फ। तो वो जो इतना ज़्यादा पैसा जब आ जाता है ना मार्केट में, तो मार्केट उसे हैंडल नहीं करता, मार्केट को संभालना होता है उसे, एक लेवल पे लाना होता है कि हाँ यहाँ ये एक लेवल है इनका। तो वही चीज़ है मार्केट ने करी है। और दूसरा, एच एन आई और प्रॉप्स जो होते हैं, उसका ओवर लेवरेज पोजिशन जो होंगी ना उनकी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एच एन आईज होते हैं, एन आईज होते हैं, उनकी पोजीशन होगी। जैसे यहाँ समझ लो उन्होंने यहाँ पे बाय डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे उनका एस एल होगा। तो अगर यहाँ पे उनका एस एल है, यहाँ पे उनका एस एल है समझो। हम्म अगर यहाँ पे उनका एस एल है, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को क्रॉस करेगा, जैसे ही मार्केट इस रेंज को क्रॉस करेगा, उनका एस एल हिट होने स्टार्ट हो गए। और एस एल हिट होने के कारण उनके सारा उनका पोजिशन कटने स्टार्ट हो गए। कटते कटते इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, प्रेशर के चक्कर में मार्केट अराउंड 300 पॉइंट नीचे उतर गए, अराउंड। तो ये प्रेशर प्रेशर भी आता है जब एकदम से, जब ये मार्केट ड्रॉ डाउन करता है, वो सिर्फ रिटेलर की वजह से नहीं है, वो एच एन आई की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा लगा होता है। रिटेलर्स तो कितना, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, पर एच एन आई का 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपये का होता है। तो उनका वो जब पोजीशन काटते हैं, तो वो फिर फटाक से उनके एस एल ही हिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो पोजीशन रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो इस चक्कर में सेलिंग प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये तो कुछ कुछ कॉमन चीज़ है। अब कल का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं कि टुमारो मार्केट में क्या मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है।
तो अगर आप नोटिस करोगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को तो ये दिख रहा है एक अप मूव, थोड़ा सा रिट्रैक्शन, फिर अप मूव और फिर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या, फिर प्रॉपर पैटर्न ही है ये। दिस इज कॉल्ड एम पैट। अब कोई कितने अच्छे से समझ सकता है इसे, ये मेरे को नहीं पता, बट ये मेरे को प्रॉपर एम पैटर्न दिख रहा है। अब बना के देख लो, जो मर्जी कर लो, एम पैटर्न ही है। अब इसे कोई और कोई क्या नाम दे, कोई क्या नाम दे, आप नहीं जानते, बट ये एम पैटर्न ही है। यहाँ पे उसने फंसाया, पहले पहले मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये एक इसका हाई था, प्रीवियस हाई जिसे बोलेंगे। प्रीवियस हाई से मार्केट ने ऊपर की तरफ ओपनिंग कर दी, रिटेलर्स को अट्रैक्ट करा, नए पोजीशंस को अट्रैक्ट करा, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर दिया थोड़ी देर। देख रहे हो, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, और कंसोलिडेट करने के बाद उसने एकदम से ही सेलिंग प्रेशर लिया, और सेलिंग प्रेशर जब आया तो मार्केट फुल ऑन डाउन में चालू हो गई। तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है, ये कोई अलग नहीं है। जब आप मूव में बैठ सकते हो तो आपको डाउन मूव में भी बैठना ही पड़ता है। आपको पता थोड़ा ना था डाउन मूव कब आएगा, पर आ गया। नॉर्मली सी बात है, जिसने नोटिस करा उसने पोजीशन रिवर्स भी कर ली। बहुत लोगों ने नोटिस करा, एक बार मैंने चेक करी थी इंस्टा से, बहुत लोगों ने नोटिस कर ली थी बात। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अब ये ना एक बहुत उस पर अच्छे उस पर जगह पे खड़ा है निफ्टी। निफ्टी बिल्कुल अपने वो प्रीवियसली का इसे बोल सकते हैं कि गैप अप जहाँ पे हुआ था उसी पे उसने क्लोज दिया राउंड। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता, तो फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे आएगा मार्केट, थोड़ा सा उठेगा। तो ऐसे यहाँ खुला मार्केट तो थोड़ा सा उठेगा, यहाँ से अपना क्या कहते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस मिलेगी, और यहाँ से फिर नीचे दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देगा। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट है इसके पास, बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं इसके पास। सिंपल सीधा फॉर्मूला है कि ऐसे ही मूव करेगा। और पहली चीज़, हम इस पे अभी भी देखो तो 1 आवर में पैटर्न दिख रहा है आपको। सेकंड चीज़, अगर मैं 4 घंटे में जाता हूँ तो जो कैंडल बनी है ना, 370 पॉइंट की कैंडल उसने डाउन में दी। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जब आएगी ना, तो पक्की बात है कि कल भी आप एक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी 300 पॉइंट की कैंडल कल लाएगा ही लाएगा। और अगर नहीं लाया तो हो सकता है ज़्यादा बड़ी लाए। सेलिंग तो है, कल डेफिनेटली सेलिंग आएगी ही है, क्योंकि मार्केट ने जो मूव दिया है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दिया है। सपोर्ट इससे सिर्फ 20,250 पे सपोर्ट मिलेगा, या फिर 20,300 पे सपोर्ट मिलेगा, उससे पहले सपोर्ट नहीं मिलेगा। मार्केट अभी 21,000 पे खड़ा है, अगर नहीं गिरना तो वो यहीं से वो कर लेगा, सपोर्ट ले लेगा 21,000 से ही, और अगर गिरना हुआ तो फिर वो प्रॉपर नीचे ही जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं रुकेगा। ठीक है, ये तो हुआ। और अगर जैसे पोजीशन बनानी है किसी को, तो लेट्स से इसका सिर्फ पोजीशन वहाँ पे बनाई जाए, तो फंडामेंट में जाते हैं। अब जैसे इतना गिर चुका है, तो मैं कल अगर गैप डाउन ओपनिंग भी देगा तो मैं पहले रेजिस्टेंस का वेट करूंगा कि गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, जैसे यहाँ खुल रहा है मार्केट, समझो यहाँ मार्केट खुल रहा है, तो मैं फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो वो यहाँ पे आएगा ना, तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सेल ले लूँगा। थोड़ा सा ऐसा मतलब ये एक रेजिस्टेंस होगा, या कोई रेजिस्टेंस, हाँ यही रेजिस्टेंस आएगा जहाँ तक है। ये रेजिस्टेंस से मैं यहाँ तक का ऐसा ले लूँगा, यहाँ तक का टारगेट ले लूँगा। तो मेरे को अराउंड मोर देन 1:2, मोर देन 3 या 1:4 तक का टारगेट तो मिल ही रहा है आराम से। तो यही अपना सिग्निफिकेंट एक अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में मेरे हिसाब से, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो यही मेरा टारगेट यही होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ही, वरना मैं कल क्या होगा, ट्रेड ही नहीं करूँगा, क्योंकि कल फिर मेरे को वो पता है अब मार्केट क्या करेगा। रिटेलर्स को क्या करेगा, वो ट्रैप कराएगा। पहले यहाँ ट्रैप करा दिया, आपको यहाँ ट्रैप करा देगा, यहाँ दिखाएगा कि गैप डाउन हो गया है, फिर क्या पता सीधा ही निकल जाए। तो जब तक यहाँ से इस लाइन से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, या ओपन ही गैप डाउन नहीं दे रहा है, यहीं से ओपन दे रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर जाके फिर दिखा रहा नीचे, पर नहीं आके यहाँ पर डब्ल्यू बैठा फिर वापस चला गया। फिर रिटेलर तो बेवकूफ़ बन गया ना, बेस पॉइंट पे रिटेलर तो गया। क्योंकि अगर आप मिड कैप देखो तो सबसे ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स को ही धक्का लगा है, 7-7%, 8-8% स्टॉक गिर रहे हैं। CDSL में इतना अच्छा शेयर था, वो उसका लो देखा मैंने, मैं तो दिखाऊंगा इस डेटा में दिखाऊंगा अभी। तो ये है ना, तो ये निफ्टी का तो हो गया हमारा, ठीक है। जिसको ऐसा करने के बाद देख लेना अपने हिसाब से।
मैं सीडीएसएल देखूँ पहले, चलो पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा सा ये अप्रोच दूसरी है। अप्रोच ये है कि यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, यहाँ पे इससे सपोर्ट लिया, फिर ऐसे सपोर्ट। तो ट्रेंड लाइन तो बन रही है, नोटिसली 2 पॉइंट मिलता है, ट्रेंड लाइन बनी जाती है। तो हो सकता है कि वर्क पे ये ऐसी ट्रेंड लाइन हो, बट लग रहा है कि ठीक है। तो अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि पहले इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ दी, जिस पे इसने कंसोलिडेट करा है। तो जो कंसोलिडेट करके कोई मार्केट कोई चीज़ गिरती है तो वो ज़्यादा अच्छे से गिरती है बेसिकली। तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करा बहुत टाइम, उसका इसने गैप डाउन मूव दिया, ठीक है। और सेकंड चीज़, अब मेरा जो टारगेट होगा वो ये है, वो यहाँ से मैंने, अगर मैं अपनी पोजीशन यहाँ से भी बनाता हूँ, जिसने बना रखी होगी, चलो मान लीजिए जिसने जिसने अज्यूम करते हैं जिसने बना रखी है, तो उसका उसने ऐसे यहाँ रखा होगा, उसका टारगेट ये होगा। क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, तो क्लोजिंग ही बता रही है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा। गैप डाउन ओपनिंग देगा तो रिवर्स करके फिर जाएगा। अगर रिवर्स करके जाएगा तो मेरी तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरे पॉइंट्स और प्रॉफिट नहीं है। रिवर्स इस लाइन ट्रेंड लाइन से रिवर्स करेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, काट दूंगा पोजीशन, एज यूजुअल सिंपल थिंग। अगर यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, सिंपल सीधी सी बात है। 46,789 ये है आपका सपोर्ट जोन। ये टूटते के साथ ही फिर मार्केट को नहीं मिल रहा कोई सपोर्ट, फिर तो वो लंबा जाएगा। तो ये दूसरा एनालिसिस है, इसमें भी एम पैटर्न ही फॉलो होता है। इसमें करेक्ट एम पैटर्न तो कभी नहीं मिलेगा, सबको खुद ही थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा स्मार्ट मूव देखना पड़ेगा। सामने से हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर तो हर कोई फसल कमा लेगा, सही सिंपल सी बात। ये हो गया बैंक निफ्टी का। ज़्यादा हो कोई रिटेल जो प्रॉफिट में चल रहा है, जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, मैं सजेस्ट करूँगा कि निफ्टी में ये इन सब में ऑप्शन का ट्रेड ही मत लेगी। सीधी सिंपल सी बात है, जब कुछ अच्छे दिन होते हैं कुछ बुरे दिन होते हैं। अगर अच्छे दिन कमाया तो ज़रूरी नहीं कि बुरे दिन गंवाना भी पड़ेगा। इट्स ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं वेस्ट करना है वो अमाउंट को, संभाल के रखो। ये फेस कब तक चलेगा, थोड़े टाइम तो चलेगा, फिर आपको स्टॉक्स अच्छे रेट में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वो बाय करना स्टार्ट कर दो, फिर दोबारा इन्वेस्टिंग पे चले जाओ। वाई वाई हमें लॉस करना ही क्यों है अपना, घुसने क्यों है, जो चीज़ है ही नहीं इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ट्रैप चल रहा है, प्रॉपर ट्रैप चल रहा है। दो ये गिर सकता था कल भी, मैं बहुत पहले से गिर रहा हूँ कि गिरना ही पड़ेगा। कैंडल देख रहे हो, यही बता रही है गिरना पड़ेगा, फिर वही ड्रामा इधर भी कराया, अप डाउन सबको फंसाया। सिर्फ पैसा किसको मिला, जिसने सेलिंग करी, ऑप्शन से लिए, वरना एक एक्स्ट्रा बंदे को पैसा नहीं दिया मार्केट ने, बाइंग में तो खासकर कभी नहीं दिया होगा। यहाँ देखो, पहले यहाँ खुला, फिर यहाँ क्लोज कर दिया नीचे, फिर दोबारा अब ऊपर खुला, फिर दोबारा नीचे लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा नीचे लिया, फिर वहाँ से रिवर्स करा, फिर दोबारा ऊपर लिया। अब यहाँ से जिसने सेल करा, जिसने सोच के सेल करा कि नहीं यार रेजिस्टेंस से नहीं जाएगा, उसने कमाया होगा ठीक ठाक। बट कोई कैसे ही सेव कर सकता है, मतलब कोई कितना ही दिमाग लगा लेगा। बार बार वो ट्रैप कर रहा है, तो ट्रैप में पैसा नहीं बनता है। ये तो तोड़ दे तो ठीक है, अलग वाली बात है कि आज आज पाँच पाँच न्यूज़ खड़ी थी मार्केट में ऑलरेडी, तो इसलिए तोड़ दिया। जरूरत हो ना, हर रोज तोड़ता है मार्केट आके कि नहीं आज तोड़ूंगा, फिर दोबारा तोड़ूंगा। तो अभी उसमें अगर हम निफ्टी फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में सपोर्ट यहाँ आएगा, ये लेवल है 21,000 बेसिकली। 21,000 का, हाँ 21,000 का परफेक्ट लेवल है। पहले तो राउंड लेवल है, दूसरी चीज़ सब बहुत टाइम स्पेंड कर रखा है, तो ये सपोर्ट बन ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे फिर 20,900 भी सपोर्ट में आएगा जहाँ तक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अगर फिर तोड़ता है तो। अगर मार्केट प्रॉपर मूड से ज़्यादा ही नहीं है, नीचे ही जा रहा है, तो कि मिनिस्ट्री कुछ डिसाइड कर लेते हैं समथिंग लाइक दैट, तो कुछ भी होता है तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। ये इनसाइड कैंडल ही बनी, पर वो भी फेल कर दी, दिखाया नीचे जा रहा, पर फिर फेल कर दिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर ऊपर ओपनिंग करी, फिर पूरा आप ट्रैप ट्रेडिंग से बोलेंगे। तो मैं पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग ऑप्शंस, क्योंकि जब तक क्लियर विजन ना हो, या फिर आप रैली के स्टार्टिंग पॉइंट पे ना अंडरस्टैंड कर लो, तो रैली के बीच में घुसना तो वर्थ इट ही नहीं है कभी भी। आप हमेशा ही फंसोगे। आप यहाँ बाय करोगे, वो यहाँ चला जाएगा, आपको काटना ही पड़ेगा 200 पॉइंट, का कौन लॉस लेगा। आप यहाँ से यहाँ दोबारा बाय करोगे तो यहाँ आ जाएगा, या उससे भी नीचे चला जाएगा, क्यों लॉस लोगे। फिर आप वहाँ सेल करोगे तो वो यहाँ एक बार रिट्रेस लेगा दोबारा से,
तो या तो आपको परफेक्टली बताओ कहाँ बाय करना कहाँ सेल करना है, वरना मत करो, बीच में रैली में मत घुसो। और सेकंड चीज़ मैं बता रहा था कि स्टॉक के बारे में, तो ये देखो यार, ये सी डी एस एल, और भाई साहब जो इसने 15 मिनट में कैंडल बनाई है ना, ये देखो, है तो ये भी अच्छा खासा, बट इसने क्या लो मारा है कैंडल ने, 1740 तक का लो लगा के एक मिनट का ही टाइम था, एक मिनट में जो ये उठी है 1860, 127 पॉइंट का मूव दे दिया उसने एक सेकंड के अंदर। तो पैनिक में ना ये ढूंढते हैं, रादर देन कि क्या सेल करूँ क्या बाय करूँ, पैनिक में ये ढूंढो, शायद इससे तुम्हें फ़ायदा मिले। अब कोई बोलेगा स्टॉक बाय कर लो, सीधे सेल नहीं है, क्यों बाय कर लो? अगर धीरे धीरे करना है, एवरेज आउट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बाय ठीक है, वरना नहीं करो, क्योंकि अभी मार्केट नीचे आएगी। और यहाँ पे मैं दूर से भी अगर तुम देखोगे तो मेरे को तो एम पैटर्न दिख रहा है। कैसे दिख रहा है ये देखो, ये गया अप, ये गया डाउन, ये गया अप, ये गया डाउन, नेकलाइन ब्रेक हो गई, हाँ हो गई जी नेकलाइन ब्रेक। तो यहाँ पे बाय मतलब ही नहीं बनता जी, कैसे बाय कर दें। सेकंड चीज़, स्टॉक है कहाँ पे, थोड़ा ये देख लेते हैं। स्टॉक है जी अपने ऑल टाइम हाई पे, तो फिर क्यों बाय करेंगे यार, फिर तुम वैसे ही बाय नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़, स्टॉक ने 1.27 का वो लिया है, क्या कहते हैं, 1.27 से रेजिस्टेंस लिया है, तो फिर तो किसी एंगल से बाय नहीं है ना ये सिर्फ सेल के डायरेक्शन में ही जा सकता है ट्रेड, बाय के डायरेक्शन में मतलब ही नहीं। नॉर्मली सारे ट्रेड देख लो, सारे सारे ऑर्डर यूजुअली 5%, 7%, 6%, सारे उसने लॉस दिया। निफ्टी 50 में जाओ, 3-3% स्टॉक गिरे हुए हैं। निफ्टी 200 में जाओ, ये देख लो, पूरा पूरा क्रैश है, पूरा लाल से भरा हुआ है। एक मिनट के कितने मिनट में, 15 मिनट में सब कहानी बदल दी थी। निफ्टी 500 देखते हैं, चलो कितने ग्रीन से निकलेंगे। EU बैंक अप था, बाकी सब डाउन, सब डाउन। ये क्लोजिंग में ग्रीन हो गए, वरना घंटा कोई ग्रीन नहीं हो रहा था नीचे। ये सब डाउन है, प्रॉपर डाउन, 6-6%, 7-7%। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि यार स्टॉक्स को भी ना एक रूम चाहिए होता है मूव करने के लिए। जब तक वो रिट्रेस नहीं कराए तब तक वो वापस मूव नहीं कर सकता। तो रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स ना, रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, इसमें कुछ होने वाला है, तो वो चीज़। तो आज का मैं इसमें यहीं पे सम अप करता हूँ। आई होप सो यू लाइक्ड इट, आई होप सो यू हैव गाइस हैव अंडरस्टैंड कि आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। वीकली एनालिसिस सब कुछ कर लो आप, और चीज़ें वीकली में जितना अच्छे से देखते हो, पहले वीकली से स्टार्ट करो, वीकली टू डेली, डेली टू 1 आवर, 1 आवर टू 30 मिनट, 30 मिनट्स टू 15 मिनट, मैक्स 15 मिनट से एनालिसिस बनता है। वो 5 मिनट्स में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। 5 मिनट्स में से आपको कुछ देखना है, कुछ समझ आ रही है चीज़, कुछ लग रही है 5 मिनट में, थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने का मूड हो गया बस, वो वाला। और स्कैल्पिंग तभी होती है जब मार्केट जैसे आज गिरा है, तो तब ऐसे ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। जैसे आप डेली नहीं कर सकते, आप स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग आपको नंगा कर सकता है, स्कैल्पिंग इतना लॉस दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सब मूव है, तो ये 2500 पॉइंट पे आप पूरा स्कैल्पिंग थोड़ा ना करोगे। यहाँ तो अगर नीचे बाय कर लिया तो फिर बाय रखो, फिर ऊपर। यहाँ अगर अगर थोड़े में खुश हो रहे हो तो थोड़े में खुश रहो, अदर देन की सब कुछ गंवाने से अच्छा है थोड़ा मिल रहा है बहुत है अपने लिए। सो गाइस, थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।